नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह हाईटेक इंस्टीट्यूट आगरा से बात कर रहा हूं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सीरीज और पैरेलल। सीरीज और पैरेलल होते क्या हैं? जो हमारा पीसीबी बोर्ड होता है उसमें कंपोनेंट लगे रहते हैं। आप कंपोनेंट्स को समझते हैं ना, जैसे रजिस्टर हो गए, कैपेसिटर हो गई, डायोड हो गई, कॉइल होगी। तो इस तरह से आपके कंपोनेंट जो होते हैं बोर्ड में लगे हुए होते हैं। अब क्या होता है, जो सीरीज पैरेलल यानी क्या होता है, देखो हमारे मोबाइल फोन में डीसी वोल्टेज होते हैं। तो डीसी वोल्टेज जो होता है उसमें एक लाइन प्लस की होती है, दूसरी माइनस की होती है। एक प्लस और माइनस। अब ये दोनों ट्रैक जा रहे हैं, इन्हें बोलते हैं ट्रैक। ये दो ट्रैक जा रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, कॉइल हो गई, तो ये कंपोनेंट क्या होते हैं, इन्हीं ट्रैकों के बीच में लगे हुए होते हैं। कोई जो एक आध कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, एक ही लाइन में लगा हुआ रहता है। कुछ कंपोनेंट होते हैं जो दोनों लाइनों के बीच में लगा हुआ रहता है। ठीक है। अब आपका जो फोन होता है उसमें दो लाइन होती हैं, प्लस और माइनस की। इन्हीं लाइनों के बीच में क्या लगे रहते हैं, आपके कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। कुछ तो एक सिंगल लाइन में लगे रहते हैं कंपोनेंट, कुछ होते हैं जो दोनों लाइनों के बीच में लगे हुए होते हैं। अब इसका यूज क्या होता है हमारे फोन में, मतलब क्यों लगाए जाते हैं, कंपनी क्यों लगा के देती है, तो उनका क्या होता है, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, उनका अलग अलग यूज होता है। कोई भी कंपोनेंट क्या काम करता है, कोई वोल्टेज को कम कर रहा है, कोई वोल्टेज को बढ़ा रहा है, कोई फिल्टर के लिए लगाया है, कोई बूस्ट के लिए लगाया है। तो इस तरह से क्या होता है, अलग अलग कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे हमारी प्लस वाली लाइन है, दो लाइन होगी प्लस और माइनस। अब जो वोल्टेज होते हैं ना हमारे प्लस माइनस में से, कुछ लोगों को तो यही कंफ्यूजन रहता है कि प्लस में वोल्टेज होते हैं या माइनस में वोल्टेज होते हैं। तो आपके प्लस में वोल्टेज होते हैं, माइनस में कोई वोल्टेज नहीं होता। माइनस आपका जीरो वोल्टेज का होता है, ये ओनली ग्राउंड बोलते हैं इसे। जो भी वोल्टेज होता है वो प्लस में लाइन, प्लस वाली लाइन में ही होता है। अब इस वोल्टेज को बूस्ट करना है, कम ज्यादा करना है, तो आपको पता है इसी लाइन के बीच में आपको कंपोनेंट लगाने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम कंपोनेंट लगा देते हैं, एक इधर हमने कंपोनेंट लगा दिए, मान लेते कोई भी कंपोनेंट लगा दिया हमने, एक यहाँ इस लाइन में लगा दिया, एक लगा दिया इधर लगा दिया, और एक इधर और लगा देते हैं। इसको बोलते हैं सीरीज। अब ये कंपोनेंट लगा दिए। अब मान लो ये आईसी है, सप्लाई जो है वो जा रही है किसी आईसी में, किसी पर्टिकुलर एक आईसी में सप्लाई जा रही है, और ये भी लाइन इसी आईसी में जा रही है। अब ये जो आपकी लाइन है ना, एक ही लाइन में लगे हुए हैं कंपोनेंट, तो इसे बोलेंगे हम सीरीज। अगर सीरीज क्या होती है, जैसे सीरीज में कंपोनेंट लगे हुए हैं, कोई वोल्टेज कम कर रहा है, कोई बूस्ट कर रहा है, कोई फिल्टर कर रहा है, तो इस तरह से ये सीरीज में लगे हुए हैं। अब क्या होता है, बीच में से कंपोनेंट हो जाता है खराब। अब जैसे ये क्या हो गया, आपका खराब हो गया। खराब होने पर क्या होगा, आपकी जो लाइन है, यानी जो सप्लाई, जो भी वोल्टेज आ रहे हैं इस ट्रैक में, आपके इस पॉइंट तक वोल्टेज मिलेंगे आपको, और इससे आगे वोल्टेज नहीं मिलेंगे। अब पता कैसे चलेगा हमारे कौन से ट्रैक में आ रहे हैं, कौन से ट्रैक में नहीं आ रहे हैं, और में क्या दिक्कत आती है। तो देखो, हर एक काम के लिए हर एक अलग अलग आईसी होती हैं, और कंपोनेंट भी अलग अलग ही होते हैं सारे कंपोनेंट। अब मान लो ये किसी भी मान लो जैसे प्लस लाइन के लिए लाइन जा रही है, या माइक के लिए जा रही है, वाइब्रेटर के लिए जा रही है, कहीं पर भी जा रही है। अब ये कंपोनेंट बीच में से ब्रेक हो जाता है, तो आगे जहां पर हमारी सप्लाई जा रही होगी तो वो सप्लाई क्या हो जाएगी, ब्रेक यानी कि रुक जाएगी। अब मान लो माइक के लिए जा रही है, माइक के लिए लाइन जा रही है, तो क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा माइक तो काम करेगा नहीं, क्योंकि लाइन बीच में से ब्रेक हो गई। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम अपना जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है हमारे पास, उससे इस कंपोनेंट को चेक करेंगे और चेंज कर देंगे, जिससे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये होती है हमारी सीरीज। तो आपको सीरीज समझ में आया क्या होती है। अब बात करते हैं पैरेलल क्या होती है। जो कंपोनेंट होते हैं ना, प्लस और माइनस, यानी जो प्लस माइनस सप्लाई होती है, माइनस को हम ग्राउंड बोलते हैं, दोनों के बीच में कंपोनेंट लगे रहते हैं। जैसे कि हमने ये लगा दिया दोनों के बीच में। जैसे आपकी बात करें तो कौन से कंपोनेंट होते हैं, पैरेलल में आपके जैसे कैपेसिटर होते हैं, रजिस्टर होते हैं, डायोड होते हैं, इस तरह से अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जो लगे रहते हैं फिल्टर के लिए। तो हमने इधर कंपोनेंट लगा देते हैं, इधर भी वही 3 कंपोनेंट लगा देते हैं लमसम। हम ये कोई पर्टिकुलर एक कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे, हम हर एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। आज इसमें आपको कोई कंपोनेंट नहीं बता रहे, हम केवल आपको बताना चाह रहे हैं कि जो कंपोनेंट लगाया था वो किस फॉर्म में लगाया था, यानी सीरीज में या पैरेलल, वो चीज़ बताना है आपको। तो आपके ये 3 कंपोनेंट लग गए। अब मान लो क्या होता है, ये कहीं पर भी जा रही है, किसी भी आईसी में सप्लाई जा रही है। अब क्या होता है, ये कंपोनेंट कोई शॉर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। अब शॉर्ट होने पर क्या होगा,
अब कोई भी लाइन शॉर्ट होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो जहाँ सप्लाई जा रही होगी वहां तो जाएगी ही नहीं जाएगी, और जहां से सप्लाई आ रही होगी वो भी सप्लाई क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। फोन में जब भी कोई लाइन शॉर्ट होती है, 1.8 की लाइन शॉर्ट हो जाए या 2.8 वोल्टेज की लाइन शॉर्ट हो जाए, या वो जो हमारी बीपीएस मेन लाइन होती है वो शॉर्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो फोन होता है वो काम नहीं करता है। जब उसे हम डीसी रीडिंग, जो डीसी मशीन होती है उससे चेक करते हैं, तो हमारी जो रीडिंग आती है वो हाई एम्पियर कंज्यूम करता है हमारा फोन। तो उस कंडीशन में पता लगता है कि हमारा जो फोन है वो क्या है, शॉर्ट है। जब भी हमारे फोन में शॉर्टेज की दिक्कत आती है तो वो हमेशा पैरेलल में लगे हुए कंपोनेंट की वजह से ही आती है, या तो पैरेलल में लगे हुए कंपोनेंट की वजह से आएगी या आईसी की वजह से आएगी। कभी भी सीरीज की वजह से हमारे फोन में शॉर्टिंग नहीं आती है। सीरीज की वजह से क्या आएगी, केवल लाइन ब्रेक, केवल लाइन ब्रेक ही होगी, न कि शॉर्टिंग होगी। अब ये शॉर्ट हो गया फोन, अब हम शॉर्टिंग निकालेंगे। देखो शॉर्टिंग निकालने के कई अलग अलग मेथड होते हैं, तो ये आपकी शॉर्टिंग क्लास तो है नहीं। अगर आपको शॉर्टिंग की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि शॉर्टिंग कैसे निकालें। आपकी चाहे माइनर शॉर्टिंग हो, छोटी से भी छोटी शॉर्टिंग हो, उसको भी हम ईजी वे में उस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से शॉर्टिंग निकालते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये तुम्हारा सीरीज पहले चल रहा है तो इस कंपोनेंट को हम चेक करेंगे, यानी जो भी हमारा कंप्यूटर लगा होगा उसे चेक करेंगे कि शॉर्टिंग कहाँ पर है। उस शॉर्टिंग को जब तक आप निकालोगे नहीं तो आपका फ़ोन जब तक ऑन होगा नहीं। पैरेलल का यही होता है, पैरेलल की वजह से हमारा फ़ोन क्या होता है, शॉर्ट होगा है। जब इसे कंपोनेंट को हम निकाल देंगे तो हमारा फ़ोन तुरंत ऑन हो जाएगा। अब यानी आपको समझ में आया सीरीज पैरेलल क्या होती है, यानी कि जो कंपोनेंट आपके प्लस और माइनस ट्रैक से लगा हुआ है, प्लस और माइनस के ट्रैक से, वो हो गया आपका पैरेलल। यानी ये जो कंपोनेंट लगे हुए हैं सारे, ये हो गए आपके पैरेलल। दोनों साइड का फोटो भेजो, इसके बोलते हैं पैरेलल, यानी प्लस माइनस दोनों के बीच में लगा हुआ है। जो कंपोनेंट सिंगल एक ट्रैक में लगा हुआ है, यानी प्लस माइनस में नहीं, सिंगल एक किसी भी पर्टिकुलर ट्रैक में लगा हुआ है, प्लस वाले में लगा हो या माइनस में भी लगा हो। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं केवल प्लस में ही लगाया जब ये सीरीज है, आपके माइनस में भी लगाए पर लगाओ सीरीज, यानी एक के बाद एक लगाओ, एक ही लाइन लगाओ, तो वो होता है आपका पैरेलल। नहीं, और जो एक ही लाइन में लगा हुआ है वो आता है आपका सीरीज। ये होगी सीरीज, यानी कि एक लाइन में लगा हुआ है सीरीज है, और प्लस माइनस दोनों के बीच में लगा हुआ है वो पैरेलल होता है। तो इस तरह से हमारा पैरेलल और सीरीज को आप चेक कर सकते हैं किस तरह से। यूज भी आपको बताया क्यों लगाया जाता है हमारे फोन में। तो आपकी हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।